हेलो स्टूडेंट्स, राजकीय कल्याण कन्या महाविद्यालय सीकर से मैं बब्बल शर्मा। बीए प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों का हमारे ग्रुप पर स्वागत है। इस सेशन की आपके गद्य और पद्य की किताबें हैं, उनमें हम गद्य शुरू करने जा रहे हैं और उसमें आपकी प्रथम कहानी है जाने माने कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था। उसने कहा था कहानी को पढ़ने से पहले हम इनका थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई सन 1883 को जयपुर के एक संपन्न घराने में हुआ था। मूल रूप से इनके पूर्वज गुलेर जिला कांगड़ा के निवासी थे और गुलेर के कारण ही आपका नाम गुलेरी पड़ा। इनकी आरंभिक शिक्षा जयपुर में हुई। वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, मराठा, बांग्ला और अंग्रेजी का इनको असाधारण ज्ञान था और इसके साथ ही लैटिन, फ्रेंच, जर्मन आदि भाषाओं का भी इनको बहुत अच्छा ज्ञान था। गुलेरी जी के अध्ययन का क्षेत्र बहुत व्यापक था। पुरातत्व, इतिहास, भाषा विज्ञान, दर्शन और साहित्य के अनेक विषयों के ये मर्मज्ञ थे। इनकी प्रमुख कहानियाँ जिसमें उसने कहा था और बुद्धू का कांटा और एक सुखमय जीवन, ये तीनों कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। उसमें उसने कहा था और बुद्धू का कांटा कहानी ज़्यादा लोकप्रिय है। 1920 से 1922 तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का आपने संपादक किया। इनकी कहानियों में जो कहानी है उसने कहा था वो सन 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। उसने कहा था कहानी इनकी सर्वश्रेष्ठ कहानी है और इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ भी। हिंदी कहानी के विकास में यह मील का पत्थर साबित हुई है। इस कहानी में गुलेरी जी ने लहना सिंह के चरित्र के माध्यम से निश्चल प्रेम, प्रण पालन, त्याग भावना, देश प्रेम और वीरता जैसे भावों को अभिव्यक्त किया है। इसमें लहना सिंह अपने बाल प्रेम के लिए अभूतपूर्व त्याग करता है और अपने प्राणों की आहुति देकर सूबेदारनी के पति और पुत्र की रक्षा करता है। इस कहानी को पूर्वाभास अर्थात फ्लैशबैक शैली में पहली बार हिंदी में प्रयोग किया गया था। फ्लैशबैक शैली से यहाँ तात्पर्य है कि जब कहानी पीछे से शुरू होती है, जैसे आपने फिल्म देखी होगी कुछ कुछ होता है, उसमें कहानी एक नन्ही बच्ची अंजलि जिसका जन्मदिन 8वें वर्ष जिसका जन्मदिन मनाया गया और उसको अपनी माँ की चिट्ठी मिलती है तो उससे कहानी पीछे जाती है। वैसे ही यहाँ उसने कहा था कहानी फ्लैशबैक शैली में रची हुई है और बहुत सफल शिल्पगत प्रयोग, भाषा का अनूठा प्रयोग और फ्रांस का जो युद्ध हुआ था उसका सजीव चित्रण हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं उसने कहा था कहानी। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान तक पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगाएं। यहाँ लेखक के कहने का मतलब ये है कि जो इक्के वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, तांगे वाले हैं, वो चलते ही जैसे गालियाँ निकालते हैं और बड़ा कड़वा बोलते हैं। यदि उनको देखते हुए हम अमृतसर जाएं तो अमृतसर के जो तांगे वाले हैं, जो इक्के वाले हैं, वो इतना मीठा बोलते हैं कि किसी की कड़ी बोली के ऊपर मानो मरहम लगा हुआ हो। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आँखों के तरस न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चीतकर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध पर चले जाते हैं, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर सब्र का समुद्र उमड़ा कर बच्चों खालसा जी, हटो माई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बादशाह कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चरों और बतखों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में राह खेते हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो इक्के वाले हैं, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, वहाँ भी इक्के वाले हैं, कभी
किसी को कहते हैं कि देखकर नहीं चलता क्या, तू अंधा है क्या। कभी किसी के पैरों की उंगलियों को नुकसान करके चले जाते हैं और बड़ा ही सारी व्यवस्थाओं को कोसते हुए, गालियाँ निकालते हुए चलते हैं। ऐसी स्थितियों में जब हम अमृतसर की जो तंग गलियां हैं जहाँ निकलने को रास्ते नहीं है, उनमें भी तांगे वाले कितनी प्यार से बोलते हैं, इसका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं कि वो किसी को खालसा जी कहकर, किसी को हटो माई जी, किसी को भाई, किसी को आने दो लालसा जी कहते हुए और बड़े आसानी से चलते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े, यानी बहुत इज्जत के साथ राह वालों को हटने के लिए कहते हैं। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है मगर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई, यानी कहने का उनका जो तरीका है वो सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता और अपनी बात को रख भी देते हैं। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, यदि बार बार चेतावनी देने से भी कोई बुढ़िया नहीं हटती तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। तो वो उस बुढ़िया को क्या कहेंगे, उसका नमूना हम देखते हैं। हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी उम्रा वालिए। वो कहते हैं कि तू जीने योग्य है, अभी बच जा, तू काम करने वाली है, बच जा, और अपने पुत्रों को बड़ी प्यारी है इसलिए लंबी उम्र के लिए तू बच जा। गालियाँ निकालने के बजाय उसको बड़े प्यार से हटने की बात यहाँ पर करते हैं। समष्टि में इनके अर्थ हैं कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में से होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। कहानी आगे बढ़ती है और यहाँ पर बताते हैं कि ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में से होकर एक लड़का और लड़की एक दुकान पर मिले। उनके बालों और उनके ढीले सुथनों से जान पड़ता है कि वे दोनों सिख हैं। बच्चों के बालों और उन्होंने जो कपड़े पहन रखे हैं उससे लगता है दोनों सिख हैं। उनके बालों और उनके ढीले सुथनों से सिख जान पड़ते हैं। वह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था और वह रसोई के लिए बड़ियाँ, लड़की रसोई के लिए बड़ियाँ और वो दही लेने आया लड़का। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो शेर भल गीले पापड़ों की गट्टी को गिने बिना लिए हटता न था। तेरे घर कहाँ है, मगरे में, और तेरे मांझे में। दोनों आपस में बातचीत करते हैं बच्चे तो, और एक दूसरे के घर के बारे में पूछते हैं। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हुआ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनको सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की ने कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में धकेल दिया, एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। यानी उस बच्चे को बहुत पीड़ा हुई जब उसने ये सुना कि उस लड़की की सगाई हो गई और किसी से अंधा कहलवाया, किसी पर अपना गुस्सा निकाला, किसी सब्जी वाले की टोकरी उसने उड़ेल दी। आज के लिए इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इस कहानी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।